की तरफ से भी अब कहीं ना कहीं जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेबनान से तनाव के बीच इजराइल ने फैसला कर लिया है और इजराइल ने फैसला किया है किर्यत शेमोना शहर को खाली करने का आदेश दे दिया गया है। शहर से अपने लोगों को इजराइल जो है वो अब निकालने वाला है। लेबनान सीमा के पास ये किर्यत जो शहर है वो है और यही कारण है कि अब इजराइल पर हमले का हिजबुल्लाह जो काम कर रहा है उससे इतर अब इजराइल भी आक्रामक होता दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि इजराइल ने अब फैसला ले लिया है कि जो किर्यत शेमोना शहर है उसे खाली कराने का आदेश दे दिया है। हमले की वजह से लेबनान सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। और वहीं से बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मिस्र के लिए रवाना हुए ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। इजराइल और गाजा को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। सऊदी से मिस्र के लिए उनकी रवानगी हुई है और कल इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात यहां पर ऋषि सुनक की हुई थी और अब वो मिस्र के लिए रवाना हो रहे हैं। रवाना हो चुके हैं ऋषि सुनक मिस्र में, जहां पर जिस तरीके के हालात हैं इजराइल और गाजा के बीच, इसे देखते हुए चर्चा यहां पर की जा सकती है कि आखिर कैसे इन परिस्थितियों को बेहतर यहां पर किया जा सकता है। कल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात ऋषि सुनक की हुई थी और यह दौरा अपने आप में बेहद अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, तो वो तमाम चैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कैसे एक शांति को बनाया जा सके, कैसे जो युद्ध का माहौल इस वक्त बना हुआ है, जो विवाद लगातार बना हुआ है, उसको लेकर कोई रास्ता खुल सके। हम सीधे ग्राउंड जीरो पर रुक कर लेते हैं। गुरसिमरन इस वक्त हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। गुरसिमरन, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी अब ये कह दिया गया है कि आप ग्राउंड ऑपरेशन को शुरू कर सकते हैं, लेकिन बड़ी चुनौती के लिए ऑल्टरनेटिव फ्रंट खुल चुके हैं, चाहे यमन की बात हो या फिर इराकी सेना की तरफ से कूच करने की बात हो। अभी वहां क्या तस्वीरें दिख रही हैं? देखिए, लगातार जो है चुनौतियां इजराइल के लिए बढ़ती जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बात अगर की जाए रिहायशी इलाकों की जो सरहद के पास है, तो यहाँ पूर्ण तौर पर आप कह सकते हैं कि कर्फ्यू समान स्थिति बनी हुई है। लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। देर रात की अगर बात की जाए पिछले 12 घंटे में, तो 100 से ज़्यादा हमास के ठिकानों पर इजराइल डिफेंस फोर्सेज की तरफ से हमले किए गए हैं, जिसमें कि इजराइल का जो नेवी कमांडर था अमजद, उसे मार गिराया गया है। बता दें कि वही कमांडर है जो 7 अक्टूबर के आतंकी हमले में शामिल था। इसी की बर्बरता जो है आम लोगों पर ढाई गई थी और इसे अब मार गिराया गया है। इसके साथ साथ एक अंडरग्राउंड टनल, कई जो वेयर हाउस हैं जहां वेपन्स रखे गए थे, और उसके साथ साथ कई ऑपरेशनल सेंटर्स पूरी तरह से निस्त नाबूद कर दिए गए हैं। मैं विजय सुरेंद्र शाह को कहूंगा कि आपको यहाँ रिहायशी इलाकों की तरफ दिखाएं तो आपको सड़कें जो हैं वो बिल्कुल खाली सुनसान दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पर सभी सिविलियंस को इवैक्यूएट करवा दिया गया है। सामने एक बड़ी बिल्डिंग जो एक हाउसिंग कॉलोनी थी, उसे भी पूरी तरह से अब इवैक्यूएट करवा दिया गया है। हालांकि कुछ दिन पहले तक यहाँ लोग रह रहे थे, लेकिन कल जिस तरह एक बार फिर सेडरोट शहर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, उसके बाद तत्काल प्रभाव से इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से लोगों को कहा गया है कि वो अपने घर खाली कर दें और पूरे घरों को यहां पर खाली करवा दिया गया है। इक्का दुक्का कुछ लोग जो हैं जो फोर्सेस से संबंधित हैं वो आपको यहां पर दिखने को मिल जाएंगे, या इंटेलिजेंस सर्विस से। उसके अलावा कोई भी सिविलियन जो है वो सरहदी इलाकों में नहीं है। आसपास के जो 2 से 3 किलोमीटर का इलाका है पूर्ण तौर पर खाली कर दिया गया है। रिलीफ कैंप्स एक्टिवेट कर दिए गए हैं जो जवानों के लिए और आम लोगों के लिए मदद लगातार पहुंचा रहे हैं, चाहे सरहदी इलाकों की बात की जाए या फिर जो पिछले इलाके जहां रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। बिल्कुल गुरसिमरन, आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। बड़ी खबर, गाजा